इस दुनिया में 99% जो चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो वो सभी एक तरीके का स्किल है। अभी आप बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सांस लेना हुआ। आप बोलोगे कि सांस लेना कैसे स्किल हुआ। खुद ही देख लो, जो बहुत हैवी वेट लिफ्टर्स हो जाते हैं, जो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब भी वो वेट उठाते हैं या फिर कोई पंच खाने के लिए खुद को रेडी करते हैं, वो सांस को अपने मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसको इस तरह अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं कि वो वेट उठा सकते हैं। अगर आप उनके जगह पे सेम वेट भी उठाने जाओ, जो आपका मैक्स वेट है, वो लोग उस वेट को बेटर उठा पाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने सांस को कंट्रोल करना जानते हैं। तो अब सांस लेना भी एक स्किल हो गया। वैसे ही लाइफ में जितनी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो वो भी एक तरह का स्किल ही है। सिमिलरली कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन वो भी एक तरह का स्किल है ना। अब कॉन्फिडेंस क्योंकि एक स्किल है, इसको हम लोग अपने मम्मी के पेट से पैदा होते ही सीख के नहीं आते हैं। इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ, इवेंचुअली बहुत सारे फेलियर्स के बाद हम लोग उसको परफेक्ट करते हैं एंड धीरे धीरे उसको सीख जाते हैं ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, लोगों के सामने बात करना सीखना है, खुद को बेटर प्रेजेंट करना सीखना है, इवन अगर आप कुछ बोल नहीं भी रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपने पर्सनली लाइफ में फेस किया है। चाह के या ना चाह के वो अलग बात है, पर फेस किया है, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया। इस साल 2023 में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी एंड वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब थी। एंड अगर मैं एकदम स्पेसिफिक टर्म्स में बताऊँ, वो बेसिकली एक फील्ड सेल्स रोल था। फील्ड सेल्स मतलब मुझे अलग अलग दुकानों में जाके बेसिकली अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ता था एंड उनको कन्विंस करना पड़ता था कि आप हमारा डीलरशिप या हमारा शोरूम वगैरह खुलवा लो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये था मेरा बेसिकली रोल। जब मैं कंपनी में गया, क्योंकि मैं फ्रेशर था, तो वो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग वगैरह तो इसमें दिए नहीं। उन्होंने बेसिकली एक कैटलॉग थमा दिया एंड उन्होंने बोला कि जाओ, तुम्हारा बस काम है कि हमारे लिए कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेके आना है। और मैं निकल पड़ा फील्ड सेल्स गाड़ी लेके, अपना गूगल मैप्स लगा के जा रहा था दुकानों दुकानों में। इवन दो मेरे को बात करने का ज़ीरो नॉलेज था, कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, कम्युनिकेशन ज़ीरो था लिटरली, बट क्योंकि काम करना था और पैसे कमाने थे एंड दिन में जैसे तैसे करके 8 से 10 दुकानें जाके वहाँ पे बात करता था। इवन दो कोई एक भी जन लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को सेल्स उस टाइम अच्छा नहीं लगता था, वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। बट इस चीज़ ने मेरी लाइफ में ये एडवांटेज ज़रूर दिया कि मुझे लोगों से, खास करके अनजान लोगों से बात करने का स्किल आ गया, कॉन्फिडेंस एक आ गया। तो ऐसे ही मैं रोज़ करते लगा। तो मैंने वहाँ पे अराउंड 1 साल काम किया एंड 1 साल में ऑलमोस्ट वीक के 6 दिन मैं फील्ड सेल्स किया करता था। मैं डिफरेंट दुकानों में जाता था, उनको पूछा करता था कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारा प्रोडक्ट का शोरूम खोल लो या अपना डिस्ट्रीब्यूशन खोल लो। एंड वो कन्विंस करने की कोशिश करता था, खुद को तो रिप्रेजेंट करता था, कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, बातचीत करता था। एंड वो काफ़ी सारे एज के लोग होते थे, कभी कोई बूढ़े अंकल हो गए, कोई मेरे एज का लड़का हो गया, कभी लड़की हो गई, कोई भी हो सकता था। तो सब के साथ जाके बातचीत करने की वजह से इवेंचुअली मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना शुरू हुआ एंड थोड़ा बहुत काम करने के बाद मुझे नॉर्मल लगने लगा कि हाँ यार, मैं अब नॉर्मली जाके बातचीत कर सकता हूँ। मेरा शुरुआत में तो एकदम मेरी फटे पड़ी थी, मैं खुद को क्या इंट्रोड्यूस करूँ, कंपनी को क्या करूँ, प्रोडक्ट को क्या करूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे को तो ये बात का डर लगता था कि कहीं मुझे कोई लफंगा समझ के गेट से ही मेरे को विदा कर दें। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ, वो सब मेरे बस दिमाग में ही था कि मुझे ऐसा सा हो सकता है, मैं ओवर थिंक कर रहा था। बट एक्चुअली में नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। बेसिकली हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो हम लोग इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट ना कभी ट्राई करते हैं खुद को रिप्रेजेंट करने का बाहर के पब्लिक में, और सेकंड हम लोग ज़्यादातर ओवर थिंक करते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कैसे हो सकता है। बट एक्चुअली में उतना सिचुएशन बुरा नहीं होता। अगर हम एक्चुअली में जाके लोगों से बात करें तो ईजिली हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम स्मूथ होगा जैसे आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि आपको बनना है। डे 1 में तो नहीं होने वाला, कतई मैं लिख के दे देता हूँ। बट हाँ, एक दिन वो ज़रूर होगा अगर आप तो कंटिन्यूसली करते रहो, कंटिन्यूसली नए लोगों से, चाहे वो लड़का हो गया, लड़की हो गया, बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई भी हो, बात करते रहना है, खुद को ट्राई करना है बेटर रिप्रेजेंट करने का। तो उनको लगे कि अरे यार हाँ, अच्छा कोई बंदा है। ये आपको बस बेसिकली ट्राई करना है, नथिंग मोर देन दैट। आपको जाके सेल्स नहीं करना है। तो अगर आपको सेल्स का कोई जॉब मिल जाता है, खास करके फील्ड सेल्स हो गया या फिर ओपन कस्टमर फेसिंग रोल हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप स्टार्टिंग में ही आप घिस पिट के जॉब के लिए एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर लोगे। बट जस्ट इन केस अगर आपका वो भी नहीं होता है, आपको बस ट्राई करना है लोगों से बात करके सीखने का। सेकंड, और बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये भी मेरे लाइफ में बहुत ही काम आया है, जो कि इसका एक्चुअल वैल्यू मैंने उतना गेन नहीं किया, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को इसने ज़रूर बूस्ट कर दिया। और वो है, आपने देखा होगा कि यूजुअली दुकानों में जब लेडीज़ होती हैं, हमारे जो मम्मी या बहन लोग या गर्लफ्रेंड लोग जो भी जाते हैं, कितना अच्छे से बार्गेनिंग करते हैं वो शॉपकीपर के। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बार्गेनिंग बहुत करना अच्छा है, बट जस्ट लुक एट दैट स्किल ऑफ नेगोशिएशन।
जिस तरह वो बात करती हैं, रेट फिक्स करती हैं, एंड जो रेट इनिशियली होता है उसका ऑलमोस्ट हाफ या मोर देन हाफ इन सम केसेस वो उस चीज़ में डील को फाइनल करती हैं। इट्स जस्ट प्योर आर्ट एंड नथिंग एल्स। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो ये एक बहुत बेस्ट ट्रिक होगा आपको ट्राई करने का। आप बस कोई भी एक दुकान में जाओ, इट डजेंट मैटर कौन सा दुकान है, अगर आपको नो शूज़ अच्छा लगता है तो शूज़ की दुकान में जाओ, अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो कुछ और की दुकान में जाओ, एंड जाओ। आपको कुछ खरीदना नहीं है, ऑल यू जस्ट नीड टू जस्ट गो देयर, एंड आपको चीज़ों के बारे में आपको बस इन्वेस्टिगेट करना है कि भैया ये वाला चीज़ क्या है और ये वाला चीज़ क्या है। आप ऐसे भी चाहो कि आप शॉपकीपर के बारे में भी कुछ पूछ सकते हो। आपको ट्राई करना है नेगोशिएट करने का। अगर वो नहीं भी मानते हैं तो इट्स ओके, वो लेने का ज़रूरत नहीं है। बट इससे होगा क्या ना, आप बात करना सीख पाओगे, आप चीज़ों के बारे में पूछना सीख जाओगे, एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चीज़ों के बारे में पूछना, स्मॉल टॉक करना, इधर उधर की बातें करना, ये इवेंचुअली टाइम में एक्यूमुलेट होकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एंड आगे चल के अगर आपको किसी अपोजिट जेंडर के साथ या फिर कोई बड़े इवेंट में खुद को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको उतना शौक या उतना घबराहट नहीं होगा, क्योंकि आपने करोड़ों स्मॉल टॉक तब तक कर लिया होगा, करोड़ों जगहों में आपने खुद को रिप्रेजेंट कर दिया होगा, इसकी वजह से ये उतना इशू नहीं लगेगा आपको। तो ये जो कॉन्फिडेंस हो गया है, ये क्योंकि एक स्किल है, अगर जितना आप खुद को पब्लिकली स्पीक करोगे, जितना लोगों से बातचीत करोगे, जितना खुलो मिलोगे, तो ये और ईजी होता जाएगा। एंड ट्रस्ट मी यार, दुनिया में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी 1% लोग दुनिया में होंगे जो साइंटिफिकली डेफिनेशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस लाइक 99% ऑफ द केसेस इट्स जस्ट लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद को इंट्रोवर्ट का टैग दे देते हैं, सो दैट लोगों को बोलना आसान हो जाए कि अरे मैं इस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में ये बस एक स्किल है जो उनको नहीं आता है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। सिमिलरली जो एक्सट्रोवर्ट खुद को बोलते हैं, इट जस्ट दे आर हैविंग अ बिट मोर कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड स्पीकिंग अप फ्रॉम देमसेल्व्स। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इवन इफ वो गलत सलत ही बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, उनको बस कॉन्फिडेंस से बोलना है। एंड कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स को बेशरम कह देते हैं, ये भी बस और कुछ नहीं ना, खुद को बेटर फील करवाने का ट्रिक है। क्योंकि यार एटलीस्ट वो बंदा खुद को प्रेजेंट तो कर पा रहा है ना, इन कंपैरिजन टू समवन हु इज नॉट इवन एबल टू स्पीक अप। तो फिर उसको नीचा दिखा के उसको ये बोलना कि यार वो तो बेशरम है, मैं तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं क्यों जाऊँ सामने वाले से बात करने के लिए, मैं क्यों जाऊँ खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट्स जस्ट बुलशिट एंड इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। तो अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में खुद का कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है तो आप ये दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ट्राई कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर एंड पब्लिक स्पीकिंग में बोलने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का, जो आपको इवेंचुअली स्किल डेवलप करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका डे 1 में सब ऑकवर्डनेस और 7 दिन के अंदर फायदे या फिर पैसा वापस, वैसा कोई स्कीम नहीं चला रहा हूँ। ये एक स्किल है और हर किसी को टाइम लगता है स्किल सीखने में। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, किसको कम लगता है, किसको ज़्यादा लगता है। आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम आएगा, उतना कम रिजल्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। एंड इसके साथ होता है वीडियो खत्म, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।